कि कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, झूठ बोल रहे हो आप, ये तो पत्थर है। अच्छा आप लोग से सवाल है मेरा, बताओ भगवान कहाँ है, जोर से। कितने लोग मानते हैं कि हर जगह ईश्वर का वास है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हर जगह ईश्वर का वास है? अच्छा आप मानते हो ये बात भैया? अच्छा ये बताओ, हर जगह ईश्वर है आपने कह दिया, अब ये बताओ हर जगह ईश्वर है आपने कह तो दिया, क्या आपको आपकी इन आंखों से दिखते हैं? हर जगह नहीं दिखते। आपका मन कहता है कि सब जगह भगवान है, पर आपकी आंखें देख नहीं पा रही हैं। बोलो हाँ, मन कहता है कि है, पर आंखों में इतनी पावर नहीं। तो आपने ये मान तो लिया कि परमात्मा है कण कण में, पर आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो कण कण के ईश्वर को पहचान सके, देख सके। अच्छा ये कमी किसकी है? जोर से, ये कमी किसकी है? आपकी। क्यों आपने कमी छोड़ी? आपने भी प्रहलाद वाली आंखें क्यों नहीं अपनी बनाई कि आपकी भी आंखें प्रहलाद जी वाली हों? क्यों ना हम सब में अपने ईश्वर का दर्शन करें? क्यों आप पीछे रहना चाहते हैं? कौन सा खर्चा है? धीरे धीरे रे मना करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सच बताऊं मेरी मां, प्रहलाद की आंखों से देखा गया तो खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने प्रैक्टिकल करने के लिए खंबा को तोड़ दिया, और जब तोड़ा तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, जिनका नाम है नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। क्यों आए भगवान आप बताओ? आप बताओ भगवान खंबे से क्यों प्रकट हुए? जिससे पूछेंगे वही, सब लोग नहीं। आप बताओ क्या विश्वास था? कहां? भगवान इसलिए आए कि नहीं आते तो भक्त का वचन मिथ्या हो जाता, असत्य हो जाता और भक्त का विश्वास टूट जाता। भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं, इसलिए विश्वास आप करिए, आपके विश्वास की रक्षा भगवान करेंगे। खंबे से प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु ने कहा कौन हो? तेरी मृत्यु हूं। पकड़ लिया भगवान ने, लिटा लिया अपनी गोद में। हिरण्यकश्यपु हंसता हुआ बोला मैं नहीं मरूंगा। काहे नहीं मरेगा भैया? बोला मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूंगा ना। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले ना अंदर हूं ना बाहर हूं, देहरी पर हूं, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोला ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना अस्त्र ना शस्त्र ना सुदर्शन ना त्रिशूल ना तलवार खड़क कहीं नहीं मैं किसी से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाया, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़ ना सावन ना भादो ना कुंवार ना कार्तिक ना घन ना पूस ना माह ना फागुन नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, ये चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ नहीं चल रहा है, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां महीना, तुझे मारने के लिए डिजाइन किया है। अब बोल, अब क्या बोले? सारे वरदान उसके हो गए बम हैं?
सारे वरदान उसके भगवान ने हर वरदान का उत्तर दे दिया। आप कितने भी होशियार बन जाओ पर मौत से बचोगे नहीं। इसलिए चुपचाप मर जाया करो, ज्यादा मरने में नाटक मत किया करो। शांति से अपना जब आए तो अपना मरो भगवान का नाम लेके। मरते समय नाटक, अरे उनको बुलाओ, उनको दिखाओ, ये करो। 90 साल के हो गए, डॉक्टर साहब एक दवाई और दे दो। अब काहे की दवाई लेना है? मरते में ज्यादा नाटक नहीं। हिरण्यकश्यपु की छाती भगवान ने विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद को भगवान ने गोद में प्रहलाद को बिठाया और जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, ऐसे भगवान नृसिंह, तो उनका सर जो था ना वो सिंह का था, तो जीभ जैसे शेरनी भी तो अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। और प्रहलाद जी कह रहे, ब्रह्मा दयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै। बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को भगवान अपना दुलार दिखा रहे हैं, चाट रहे हैं, बड़ा लाड़ लड़ा रहे हैं। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद मांग लो, मेरे से कुछ क्या चाहिए? प्रहलाद जी बोले, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दीजिए। कभी कुछ मांगने की, क्या वरदान मांगा प्रहलाद जी? नहीं बेटा कुछ और मांग लो। अच्छा, तो मेरे पिताजी आपको गाली देते थे, मेरे पिता हिरण्यकश्यपु मेरे पिता आपको समझ नहीं पाए। प्रभु ऐसा करो कि मेरे पिता की बस सदगति कर दीजिएगा, बस उन पर भी आप कृपा की। देखो जो बाप इतना अत्याचार किया बेटे पर, वो बेटा भी अपने बाप की सदगति चाहता है। ये एक भक्त का लक्षण है कि उस भक्त से संसार ईर्ष्या द्वेष कर ले, पर भक्त वही होगा जो किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करे। तुम कर लो, हम नहीं करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता की सदगति हो जाए बस। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उनका भी उद्धार कर देता। तुम्हारी 21 पीढ़ी है नहीं, होती तो कर देता। चिंता ना करो, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तुम्हारे पिता की सदगति। इसलिए एक भक्त अपनी सैकड़ों पीढ़ियां तार दिया करता है। इसलिए आप अपने बेटे को पैसा कमाने वाला तो बनाओ, पर थोड़ा भगवान का वो भक्त भी हो। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, काम करते हुए आप जिम्मेदारी भी पूरी करो। अब हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो हनुमान जी इतने बड़े भक्त होकर तलवार भी चला रहे हैं, गदा भी चला रहे हैं, पहाड़ भी उठा रहे हैं, मार भी रहे हैं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। और वो भक्त, भक्त का अर्थ ये नहीं है कि भक्त बिल्कुल कुछ ना करे वो भक्त है, नहीं, सब कुछ करता हुआ जो प्रभु में समर्पित रहे वही भक्त है। अकर्मण्य हो जाने का नाम भक्त नहीं है कि आप अकर्मण्य, ये हमारी भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाना चाहती। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद पर कृपा करके भगवान अपने धाम चले गए। एक दिन क्या हुआ, एक हाथी चला नहाने, और जब नहाने गया तो वहां उसका पांव मगर ने पकड़ लिया। एक मगर था बहुत विशाल, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने बहुत कोशिश की पर मगर ने पांव, तब हाथी ने अपनी पत्नी परिवार को आवाज लगाई, बचाओ, पर कोई ना आया। आपके पास लोग तब तक ही आएंगे जब तक आपके पास कुछ है, कुछ नहीं तो कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे,
अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में कोई कितना भी कहे हम तुम्हारे हैं, पर झूठ कह रहा है। हमारा कौन? केवल भगवान। संसार देखो, व्यवहार के लिए ये बातें ऐसी हैं कि संसार में तो रहना ही है, पत्नी पति बेटा बेटी के साथ रहो, कहो अपना, ठीक है, पर भीतर से ये मान लो कि अपने भगवान है। ये संसार मौके की तलाश में है। संसार किसकी तलाश में है? मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही, शादी के पहले बेटा कैसा था? सच बताओ, शादी के बाद बेटा बदल गया कि नहीं? थोड़ा ही सही बदला कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शादी विवाह के बाद बेटा बदल जाता है? चलो ना उठाओ हाथ, लड़ाई हो जाएगी घर में। शादी के बाद थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। इसलिए कहता हूं, संसार बेटा आपका बहुत अच्छा है, श्रवण कुमार है, फिर भी अपने बेटे से मन हटाइएगा। भगवान ही ना सबके कल्याण करने वाले। बेटा कितना भी अच्छा होगा, पर बेटा हमारा कल्याण तो नहीं कर सकता ना। कर सकता है? हमारा बेटा हमारा कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण भगवान ही करेंगे। हाँ, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए संसार से ज्यादा उलझो ना। बूढ़े भी बिगड़ते हैं। रावण कोई जवान तो था नहीं, 1 लाख बेटों का बाप है, 1.25 लाख पोतों का दादा है। कब बिगड़ा? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में भी लोग बिगड़ते हैं, पर बिगड़ने की संभावनाएं अधिक जवानी में होती है। इसलिए अपनी जवानी को ठीक ठीक बनाइए। और जवानी कब अच्छी बनेगी? जब सत्संग होगा। जवानी अंधी होती है।
जवानी कैसी होती है? कैसी? जवान लोग अंधे ज्यादा होते, उन्हें कुछ दिखता नहीं, क्या सही है क्या गलत है जवानों को कहां पता। उन्हें तो करना है, करने से सही परिणाम आएगा कि बुरा परिणाम आएगा, डिसीजन सही क्या है गलत क्या है। अंधे, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, आने वाला कल दिखता नहीं, इसलिए जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। बुढ़ापा कैसा होता है? बूढ़ा आदमी लंगड़ा हो जाता है, लाठी लेके ना चलता, बूढ़ा चल नहीं सकता लेकिन समझ बहुत है। जवान चल सकता है और समझ नहीं है। यदि दोनों मिल जाएं तो इतिहास रच सकते हैं। जैसे जवान हैं हनुमान जी और बूढ़े हैं जामवंत जी। जामवंत जी लंका जा नहीं सकते और हनुमान जी जा सकते हैं तो जाने की सोच नहीं रहे हैं। हनुमान जी लंका जाएं, हनुमान जी को लंका जाने की प्रेरणा किसने दी? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हनुमान जी लंका जा सकते थे पर नहीं गए। किसने जगाया? जामवंत जी ने कहा कि हनुमान बेटा, तुम इसी राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही राम के काम के लिए हुआ, क्यों चुप बैठे हो? का चुप साधी रहा बलवाना, क्यों चुप हो? उठो। देखो हनुमान जी जवान हैं पर हनुमान जी को दिखता नहीं है, तो हनुमान जी की आंखें कौन बना? जामवंत जी। इसलिए सुंदरकांड की पहली चौपाई कहां से स्टार्ट होती है? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। सुंदरकांड आपके जीवन में तब सुंदर होगा, आपका जीवन तब सुंदर होगा जब आप जवान हैं तो आप बूढ़ों की, अपने घर के बुजुर्गों की बात माने और बुजुर्गों के वचनों पर चलेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, शक्ति आपके पास है। बूढ़ों का ज्ञान और जवानी की ताकत मिल जाएगी तो इतिहास रच लोगे। मार्गदर्शन बूढ़ों का हो और ताकत किसकी हो? जवान में ताकत है पर अंधा है, जाए कहां? इसलिए दोनों को एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा? साथ देना पड़ेगा। इसलिए बूढ़े जवानों को सही मार्ग दिखाएं। आजकल के बूढ़े भी बिगड़ गए हैं, मंदिर में बैठ के जुआ खेल रहे हैं। अब ये क्या सही मार्ग दिखाएंगे बच्चों को? ताश खेल रहे हैं, खेलते कि नहीं? बूढ़े बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट के लोग बैठे हैं एक जगह और खेल रहे हैं ताश। ये उम्र जुआ खेलने की नहीं है, अब ये बुढ़ापा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्यों? दादाजी आप शराब पीते हो? आप नहीं पीते? नहीं पीते सच्ची? जुआ हुआ खेलते हैं? हाँ। अब आजकल क्या है, बूढ़े ही, दादाजी आप पीते हो दारू और ताश वाश जुआ? बुढ़ापे में गलत आदत मत ले। बुढ़ापा बच्चों को समझाने में लगे, बच्चों का मार्गदर्शक बने आप। जब बूढ़ा ही दारू पीने लग जाएगा, बूढ़ा ही गलत करने लग जाएगा, तो आपके घर के परिवार के बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारे तो दादाजी दारू पीते हैं, तो फिर वो भी दारू पिएगा। इसलिए आप अपने बच्चों का मार्गदर्शक बने, आप मार्ग भटकाएं ना। आप बचा हुआ समय कीर्तन, चिंतन, भगवान, स्वा, गीता, रामायण पढ़ने में लगाइए। काम धाम जो करते हैं करते रहिए। हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने,
बहुत छुड़ाया, नहीं छोड़ा। तब उस हाथी ने कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। उस हाथी ने भगवान को पुकारा। तो मेरे भगवान इतने दयालु हैं, इंसानों की छोड़ दो, जब एक हाथी भी भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए श्री हरि दौड़ पड़े। और हाथी ने मरते समय कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया, कमल का पुष्प दिया, प्रभु दौड़े, हाथी को निकाल के बाहर रखा, चक्र से ग्राह का सिर काटा और हाथी की भगवान ने रक्षा की। भगवान ये नहीं देखते कि ये इंसान है कि जानवर है। भगवान का भक्त जो है बस पुकारे, भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। हाथी की रक्षा हुई। एक बार समुद्र मंथन पर धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार लिए। समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले क्या निकला? समुद्र मंथन देवता दैत्यों ने किया। क्या निकला? जहर, विष। अच्छा, सबसे पहले निकला विष और आखिरी में क्या निकला? अमृत। सफलता का अमृत आखिरी में ही निकलता है। ये कथा ये समझाना चाहती है कि जब भी आप कोई काम करोगे तो पहले असफलता का जहर निकलेगा, और जब आप असफल हो तो हिम्मत ना हारें। कोई भी काम कीजिएगा पहले आपको असफलता ही मिलेगी, लेकिन निरंतर करते रहिए काम। तो आज जहर निकला है तो आखिरी में अमृत मतलब सफलता जरूर मिलेगी। लोग हार जाते हैं कि हम तो हार गए, असफल हो गए। आज ना असफल हो, सफलता का प्रयास करना क्यों छोड़ दिया? हिम्मत ना हारिए और राम ना विसारिए। आज असफलता तो कल समुद्र मंथन में जहर निकला, शिव ने पिया, अमृत निकला, देवताओं ने पिया। अमृत पिया देवताओं ने तो देव कहलाए, और जहर पिया भोलेनाथ ने तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा कि जहर पीने वाला बड़ा? हाँ, सम्मान पाने वाला इतना महान नहीं है कि जितना अपमान पाकर भी धैर्य बनाए रखे वो महान है। सम्मान पाने वाला इतना महान नहीं है। महान कौन है कि अपमान होने पर भी, एक दिन आपको सुनाई ना कल की कथा में कि भगवान शिव का भरी सभा में अपमान हुआ। किसके द्वारा? दक्ष के द्वारा, ससुर के द्वारा। पर शिव जी सारा अपमान सहते गए, पीते गए। सम्मान पा लेना बड़ी बात नहीं है, अपमान को पी जाना बड़ी बात है। क्या कहते हो आप? सही है? इसलिए शंकर जी ससुर का अपमान भी पीते हैं और मंथन का जहर भी पीते हैं। जहर पिया, अपमान पिया तो वो बड़े हो गए और देवताओं को सम्मान मिला और अमृत मिला। तो देवता शंकर जी और देवताओं को पलड़े पे रखा जाए तराजू के, किसका भारी? देवता केवल देव हैं और भोलेनाथ देवाधिदेव। देवों के भी वो देव हैं। इसलिए जहर पीने वाला महान हुआ है। इसलिए समाज का वो जहर, अपमान, आपको कोई अपमानित करे जवाब मत दिया करो। जितना पी सकते हो कड़वा घूंट पीते रहो, फायदा पहुंचाएगा, वर्तमान तो नहीं। देखो ना, जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया दुशासन के द्वारा, उस समय वहां भीम बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं। क्या ये लोग चाहते तो अपनी द्रौपदी को बचा नहीं सकते थे? बचा लेते, परंतु वो सारा अपमान का जहर पीते रहे। कहा दुर्योधन ने, कपड़े उतारो इनके। अच्छा, द्रौपदी के कपड़े उतारो, ये बात किसने कही थी?
जोर से। कर्ण ने कही थी। किसने कही? पांडवों के भी उतार दो और द्रौपदी के भी कपड़े उतार दो। ये बात किसने कही? ये आज्ञा दुशासन को कर्ण ने दी थी, दुर्योधन ने नहीं। दुर्योधन ने तो ये कहा था कि इसको मेरी जंघा पे लाके बिठा दो, और अर्जुन ने कर्ण ने कहा था कि ये तो 5 पुरुषों की पत्नी है। द्रौपदी को जानते हो क्या कहा था भरी सभा में? कर्ण ने ये तो वैश्या है, ये कहा था। ये लिखा है महाभारत में अक्षरशः। ये कर्ण ने कहा था। सोचिए, कर्ण चले गए, पर कर्ण की बोली बातें आज भी समाज में जीवित हैं। हम और आप नहीं रहेंगे, पर कुछ चीजें हमारे ना रहने पर भी रहती हैं। इसलिए कुछ ऐसा काम करके मत जाइए कि वो आपके जाने के बाद आपके गलत चीज रह जाए तो आपकी अच्छाइयां रह जाएं, आपकी बुराइयां ना रह जाएं, है ना। कर्ण ने आदेश दिया, उतार दो कपड़े। उस समय मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि जब अर्जुन भीम थे, पर वो अपना इस पांडवों ने अपने कपड़े उतार दिए, क्योंकि वो दास हो चुके हैं ना, धर्म से चल रहे हैं। सोचिए, धर्म के लिए कपड़े उतार दिए अपने पांडवों ने, और एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द। वो भाइयों का प्यार क्या गजब था, 5 पांडवों का। जबकि जुआ किसने खेला? धर्मराज युधिष्ठिर ने, और युधिष्ठिर ने जुआ में अपने छोटे भाई अर्जुन को लगा दिया, तो अर्जुन लगने को तैयार के भाई कह रहा है। भीम को लगा दिया, चलो भाई कह रहा। नकुल, सहदेव सबको हार गए, पर वो भाइयों की एकता टूटी नहीं। इसलिए ये सब कड़वा घूंट पी रहे हैं, अपमान। आज समय बुरा है, सुनिएगा, आज समय हमारा बुरा है। कर लीजिए अपमान, कर लिए पांडवों का अपमान। हंस लिया दुर्योधन ने, हा 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 हा। कर्ण ने खूब मजाक उड़ा लिया, तू तो ऐसी, तू तो वैसी। हंस लो, आज समय तुम्हारा है, आज वक्त तुम्हारा है। जब तुम्हारा समय अच्छा ना हो ना, चुप रहा करो और अपने अच्छे वक्त का इंतजार किया करो, क्योंकि समय यदि आज तुम्हारा है तो कभी समय हमारा भी होगा। याद रखना, ये पहिया है, चक्र है। जो हिस्सा ऊपर है वो नीचे जरूर आएगा, और नीचे वाला इंतजार समय का कीजिए। इसलिए कड़वा घूंट पी लेना अच्छी बात है। हर जगह बोलना नहीं चाहिए, आज समय अनुकूल नहीं है, चुप रहते। पांडव चुप रहे, किसी ने कोई उत्तर नहीं। जब अति किया तो दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन, तेरी छाती फाड़ कर तेरा रक्त पीऊंगा मैं। तूने मेरे द्रौपदी के केस इन हाथों से छुआ है। भीम भैया ने प्रतिज्ञा, 100 के 100 कौरवों को मारूंगा, मैं मारूंगा, अर्थात भीम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। भीम भैया थोड़ा बिगड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर पर बाद में सबने समझाया, नहीं भाई पर नहीं। समय बिगड़ा है, आज हमारा समय अच्छा नहीं है। अच्छा, जब समय अच्छा नहीं होता ना, तब भाइयों में लड़ाई हो जाती है। महाभारत यही तो सिखाती है कि हर समय हर परिस्थिति में रहना कैसे है। काश आप लोगों ने सनातन धर्म को ठीक से पढ़ा होता, गीता रामायण महाभारत पढ़ा और समझा होता, तो आज इतनी परेशानियां आपके जीवन में ना होती। जीवन में आज आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप परेशान हैं, क्योंकि आपके पास समझ नहीं है, सही डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, सही निर्णय नहीं ले पाते आप लोग, क्योंकि वो निर्णय लेने की क्षमता पैदा हुई नहीं, क्योंकि आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, आपने बाजार की पढ़ाई पढ़ी है। वो पढ़ाई में धरा क्या है जो आपने डिग्रियां पा रखी हैं? ये पढ़ाई तुम्हें नौकर बनाने की पढ़ाई है। तुम कितना भी पढ़ लो, बनोगे नौकर ही। बोलो हाँ।
आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब नौकरी लेने की लाइन में खड़े हैं, दे दो दे दो दे दो। 20,000 की नौकरी, अभी चपरासी की भर्ती निकली थी, 10,000 लोग चाहिए थे। बता रहे हैं कि 50 लाख फॉर्म भरे गए थे चपरासी झाड़ू पोंछा के लिए। पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है। पढ़े लिखे लोग चाह रहे हैं सरकारी नौकरी में झाड़ू पोंछा भी मिल जाए तो टॉयलेट भी साफ कर लेंगे। बोलो हाँ, ये सही है गलत है? फिर तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें नौकर बना दिया है और तुम्हारी खोपड़ी में नौकर ही बैठा है, मैं काले। उसने समाज को शिक्षा ही ऐसी बनाई, शिक्षा नीति ऐसी बनाई कि तुम नौकर बनो। हमारी शिक्षा आपको महान बनाती है। पैसा ही कमाना, तुम आज पढ़ लिख गए तो बात कर रहे हो, आज के 100 साल पहले तुम्हारी तरह डिग्रियां नहीं थी, क्या लोगों का जीवन नहीं चल रहा था? फिर आज की तरह तंगी नहीं थी पहले। माना कि पहले के घर कच्चे थे, रिश्ते तो पक्के थे ना। आज तुम 60 साल जी रहे हो। आज के विकसित भारत में पहले के लोग, सामान्य व्यक्ति भी 80 साल जीता था और निरोगी जीता था। बोलो हाँ। आज तुम 60-70, आजकल भारत की जो आयु है वो लगभग 70 है। 70-60 के बीच में 65-70 में ही आदमी मर जाता है। 100 में से 80 लोग 70 और 65-70 अधिक से अधिक 75। ये बात सही है गलत है? इसी में आदमी मर जाता। पहले लोग 80 साल तक तो खेत में जाके आदमी काम करता था। 90 साल के लोग भी काम करते थे, सेल्फ डिपेंड थे, आत्मनिर्भर थे। इसलिए कहता हूं, आज की आधुनिकता के नाम पर आपकी आंखों में पर्दा डाल दिया गया है कि तुम्हारी प्राचीनता बुरी थी, जबकि आपकी प्राचीनता बुरी नहीं थी। आज की आधुनिकता से ज्यादा आपको स्वावलंबी बनाने वाली आपकी प्राचीनता थी। बोलो हाँ। इसलिए आधुनिक जरूरी बनो, आधुनिक बनो, पर प्राचीनता को भी याद रखो। इसलिए हम जो विद्यालय बनाने जा रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, उसमें प्राचीनता भी होगी और आधुनिकता भी होगी। बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट तो बनेगा, जज, पायलट जो बनना है बनेगा, पर प्राचीन संस्कारों के सहित बनेगा। वो प्राचीनता का नॉलेज हमें हो। हमें कोई ये ना कह दे कि ये भारत तो सपेरों का देश है, हम जवाब दे सकें कि पागल तू सपेरा कह रहा है। हमारे देश में तो सांप को दूध पिलाने की एक परंपरा थी। हम ऋषि मुनियों की संतान, जब दुनिया कपड़े पहनना नहीं जानती थी तब हमारे यहाँ पुष्पक विमान उड़ा करते थे आसमान में। ये बात सही है कि गलत है? यदि विज्ञान की आप बात करो तो रावण सीता मां को चुरा के ले गया, वो काहे से ले गया था? विमान, मतलब हमारे यहां विमान बनाने की टेक्नोलॉजी थी। अब दुनिया हमें बता रही है कि हम विमान बनाएंगे, तुम हमें बताओगे? हमारे यहां थी, तुम चुरा के ले गए हो हमारा। ये बात आज के लोग जवाब नहीं दे पाते, वो उसी को सही मान लेते। हमारे यहां क्या क्या था आप नहीं जानते। बस अभी इतना जानो कि जीवन में अपमान आवे तो जब समय विपरीत हो चुप रहा करो। कहा है ऋषियों ने, रहीमन चुप हो बैठिए। रहीम दास जी का दोहा है कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, और नीके दिन आई हैं तो बनत न लगे है देर। मतलब जब अभी समय विपरीत है तो चुप हो जाओ, जब अच्छा समय आएगा तो तुम्हारी बल्ले बल्ले होगी। थोड़ा धैर्य, प्रेम। जब खाने को रोटी ना हो ना तो भी आपस में पति पत्नी का, भाई भाई का प्रेम बनाए रखना, ये आपकी परीक्षा है। और अधिकांश रिश्ते तब टूट जाते हैं जब समय विपरीत आता है। एक दूसरे का साथ, पांडवों की देखिए ये उदारता, देखिए अपमान सभा में हुआ पत्नी का और पांडवों का, लेकिन भाइयों का प्रेम, कौरवों ने बहुत प्रयास किया कि पांडवों के भाइयों का प्रेम टूट जाए। कौरवों ने बड़ा षड्यंत्र रचा कि तुम दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए,
इसलिए कहता हूं जमाना कितना भी भड़काए, कुछ भी कहे, किसी के कहने से आपस के प्रेम ना बिगाड़ लिया करो। सामने वाला शकुनी का काम कर रहा है, सामने वाला मंथरा का काम कर रही है, और तुम भाई भाई, माता पिता, पति पत्नी लड़ रहे हो। दुनिया तो चाहती ही है कि लड़ो। अरे इस देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने नारा दिया, फूट डालो, शासन करो। हम सनातनियों को लड़ाया और हम सनातनी इतने बेवकूफ बन गए, अंग्रेजों से, मुगलों से हम लड़ने लग गए। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, लड़े और इतना लड़े कि तुम्हारी सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ करके इंग्लैंड चली गई। लाखों टन सोना अंग्रेज लूट करके ले गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें आपस में लड़ना था, और लड़ लो। अब कह रहे हो हम गरीब हैं, गरीब हैं। अरे तुम अमीर थे, सोने की चिड़िया थी। हमारे देश में गरीबी नहीं थी। याद रखना, हरिश्चंद्र के जमाने में भी हमारे, अच्छा बताओ, हरिश्चंद्र को काशी में किसने खरीदा था? जोर से बोलो। हरिश्चंद्र को काशी में एक डॉम ने खरीदा था, डॉम ने। जरा सोचिए, मैं आपको प्राचीनता बता रहा हूं जो कि आपको पता नहीं है, या है भी तो आप जानना नहीं चाहते। हरिश्चंद्र के जमाने में भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी? डॉम किसे कहते हैं? जो शमशान में कफन इत्यादि समेटता है। आज भी शमशानों में कफन होता है ना, तो एक समेट के ले जाता है, उसे डॉम कहते हैं। उस जमाने में डॉम इतना बड़ा आदमी था कि हरिश्चंद्र को उसने खरीद लिया था। पैसे थे तब ना खरीदा। मतलब उस जमाने में गरीब आदमी भी हरिश्चंद्र को सोने से तौल दिया था। ले लो, सोने से तौल दिया था। ये कौन था? डॉम। जो समाज का, जिसे आप दलित कहते हो आज की आपकी भाषा में, वो भी इतना अमीर था कि सम्राट को खरीद सकता था। इतना दौलत, मतलब कोई भारत में गरीब नहीं था। लेकिन तुम्हें लड़ना था। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, काहे लड़ते हो? यदि आज भारत में तुम चारों प्रेम से रह लो। भैया आप कितने भाई हो? 2। आप कितने भाई हो भैया? 2। आप 2। भैया आप कितने भाई हो? 1। आप दादाजी? 3 भैया आप? 1 आप बताओ कितने भाई हैं आप? चश्मों वाले दादाजी पीछे। आप कितने भैया हैं? 3। और पीछे वाले भैया कितने भाई हो? सिंगल। सबके उत्तर गलत हैं। तुम्हारे इसी उत्तर के कारण ये देश गुलाम हुआ। अब सही उत्तर जान लो। सही उत्तर ये नहीं है जो आपने दिया कि मैं 1 भाई हूं, 2 भाई हूं, 3। सही उत्तर ये है, हम सनातनी हैं। आप कितने सनातनी हैं? हाथ उठा के बताओ। जो सनातनी है वो हाथ उठाए। यदि आप सनातनी हो तो सनातनी 4 भाई हैं। आप कितने भाई हो? 4। हम सब 4 भाई हैं। हमारा एक भाई है ब्राह्मण, हमारा एक भाई है क्षत्रिय, हमारा एक भाई है वैश्य, और हमारा एक भाई है शूद्र। हम चारों जिस दिन भाई की तरह प्रेम से एक दूसरे का सुख दुख देखने लग गए, क्या मजाल के हमारे देश में कोई आंख उठाकर देख ले। हमारा देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि हम आपस का प्रेम गवा चुके हैं। हमें आपस में लड़ना है। सच बताइए, यदि हम चारों प्यार से होते, संगठित होते, तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम संगठित होते तो सच बताओ हमारा देश गुलाम होता। पर हमें तो जातियों के नाम पे लड़ना था। पहले अंग्रेज लड़ाते थे जातियों के नाम, आजकल नेता लोग लड़ा रहे हैं जातियों के नाम पर। फूट डालो, शासन करो। आज भी वो अंग्रेजों की नीति गई नहीं। पहले मुगलों ने लड़ाया, फिर अंग्रेजों ने लड़ाया, अब नेता लड़ाते रहते हैं। और ये देश के लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे हमारा ही नुकसान है। तुम लड़े तो क्या हुआ? पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, कितने बचे? बांग्लादेश में कितने हिंदू थे, कितने बचे? आपकी आंखों के सामने हैं। ऐसे ही लड़ोगे तो कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया हमने? क्या कर लिया नेताओं ने? क्या कर लिया सेना ने? क्या कर लिया पुलिस ने? आज तक
भागे हिंदुओं को ना उनका जमीन, ना उनका घर, ना उनकी बेटियों के बलात्कारियों को सजा। कुछ भी हुई हो तो बताओ, तुम्हें खदेड़ा जाएगा उस दिन, भाग ही जाओगे। कहां जाओगे बस ये मुझे बता देना कि कहां जाओगे भाग कर। इसलिए आपस में लड़ने से तुम्हारी भलाई नहीं है। सनातनी हो, संगठित रहना सीखो। ये बातें आप समझ लोगे तो आपका भला है, वरना नहीं समझी कश्मीर के लोगों ने भागना पड़ा। बात सही है गलत है? सुमति, एकता, सनातनियों 4 भाई हो, प्यार से रहना। शूद्र भाई को गले लगाओ, आपस में एक दूसरे का हम सहयोग करें। एक दूसरे की बेटियों का, गरीब बेटी है ये दास अनिरुद्ध, हर साल हम सैकड़ों बेटियों का विवाह करते हैं जो गरीब परिवार की। अभी पिछले मई के महीने में 13 मई को यहां पर 25 बेटियों का विवाह था। अप्रैल में 10 अप्रैल में यहां पर 23 बेटियों का विवाह था। आने वाले महीने में 101 गरीब बेटियों का विवाह यहां से होगा। हम आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके पढ़ाते हैं, बेटियों को विवाह करते हैं, धन धान्य देते हैं, पलंग, अलमारी, सोफा सेट, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, ये सब निःशुल्क सेवा विवाह करते हैं। आप यदि इस योग्य हैं तो 1-2 कन्याओं का विवाह का संकल्प आप लीजिए कि एक बेटी का कन्यादान मैं करूंगा। 101 बेटियों का यदि दास कर रहा है तो एक का आप कर लो। यही सनातन की सेवा है। हम तो बिना जातवाद के, बिना भेदभाव के सेवा कर रहे हैं। अभी हम जो विद्यालय बनाएंगे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, वहां सब पढ़ेंगे। ब्राह्मण भी पढ़ेगा, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। लड़की पढ़े, लड़का पढ़े, सब पढ़ो। और सोचिए, इस आजाद भारत का पहला विद्यालय गौरी गोपाल बनने जा रहा है, जो CBSE बोर्ड का होगा और निःशुल्क होगा बच्चों के लिए। ये मानसिकता मेरी है कि मैं सबको समान शिक्षा दूं। आज सरकार भी समान शिक्षा नीति पे बात नहीं करती। आज भारत में अमीरों का बेटा कहीं और पढ़ता है, गरीबों का बेटा कहीं और, नेताओं के बेटे कहीं और पढ़ते हैं, सरकारी कर्मचारियों के बेटे कहीं और हैं। हमारे देश में शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं है। बताइए, IAS IPS बनना हो, किसी गरीब बेटे को कोचिंग का पैसा दे पाएगा? नहीं ना। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब समाज को विकसित करना नहीं चाहते, सरकारें नहीं चाहती हैं। मैं आपको दोषी नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकारों का दोष बोल रहा हूं। सरकार शिक्षा को, हमारे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। यदि सरकार कह दे कि आज से मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़ेगा, तो फिर हमें विद्यालय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक साथ समान शिक्षा। अमेरिका में ऐसा ही है। अमेरिका की होड़ कोई कर ले, अमेरिका क्यों पावरफुल है? उसकी नीतियां पावरफुल हैं। अमेरिका सड़क बनाता है, अमेरिका सड़क बनाता है 100 साल के लिए। वहां मुख्यमंत्री और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़ते हैं। वहां शिक्षा सबके लिए एक है। हमारे भारत में देख लो, किसी भी नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो बताइए। हमारे यहां सड़कें बनती हैं सिर्फ 1-2 साल के लिए, बनी खत्म। एक बारिश आई, बह गई, फिर बनेगी, फिर 1000 करोड़ निकलेगा, तो 1000 करोड़ निकलेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। देश से प्यार नहीं है सा। देश से प्यार होता तो ये बताओ, ये देश से गद्दारी है कि नहीं? फिर यहां देश के बारे में कोई नहीं सोचा। भारत मां रो रही है, कोई नहीं सोच रहा, सब अपने अपने बारे में। ये बातें मैं केवल नेताओं के लिए बोल रहा हूं कि नेताओं को इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सड़क आपने तो बनवाई नहीं थी जो बह गई। तो सिस्टम हमारा सही नहीं है, और ये सिस्टम सही ना होने से आए दिन कोई गड्ढा में गिर गया, मर गया। मतलब कितनी मूर्खता है। गड्ढा पालिका ने काम किया, गड्ढा बंद नहीं किया, उसका मुंह नहीं ढका, गिर गया, मर गया। मर गया जिसका बेटा गया, उससे पूछो तुम्हारा क्या गया? तुम तो कह दोगे सॉरी, हो गए तुम्हारा सॉरी में। जिसका बेटा मर गया, जिसका भाई मर गया, जिसका पति मर गया, उसकी तो जिंदगी उजड़ गई। गलती तुम्हारी, बर्बाद कोई और हुआ। मूर्खता, भ्रष्टाचार इस देश से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और हमें आपस में लड़ना है, और नेता बड़े होशियार हैं, लड़ा रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो।
फिर हम भ्रष्टाचार ऊपर बैठे बैठे करेंगे। इसलिए प्यार, सुमति। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी यदि इस योग्य हैं तो आप भी एक विद्यालय बनाइए, यदि आप धनवान हैं तो, और आप भी पैसा कमाइए और आप भी एक विद्यालय बनाइए और अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाइए। मैं अकेला सब नहीं कर सकता, कुछ हम करें, कुछ आप करो, कुछ आप करो, कुछ आप करो। हम सबको इस देश की सेवा करनी होगी। मैं अकेले भारत की सारी गौ माता की सेवा नहीं कर सकता, कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ आप करो। मैं सभी वृद्ध माओं की सेवा नहीं कर सकता, कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ आप करो। मैं सब बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, सब बेटियों का विवाह, तुम्हारे गांव में कोई गरीब बेटी है उसका विवाह आपको करना होगा, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। हम सब आओ मिलकर मेहनत करें, काम करें और थोड़ा सा पैसा आप लोग समाज के नाम अर्पित करो। आप अपने गली मोहल्ले की बेटी का ब्याह करो, गली मोहल्ले में कोई भूखा प्यासा है उसकी मदद करो। आपके आसपास कोई ऐसा है जो हिंदू था पहले और हिंदू है, वो पैसे के चक्कर में क्रिश्चियन मुसलमान लोग क्या पैसा दे दे के हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। यदि हिंदू को मुसलमान ले गया, हिंदू को ईसाई ले गया, तो हिंदू को तुम क्यों नहीं गले लगा सकते? तुम्हारा भाई है वो। तेरी बेटी का ब्याह हम कराएंगे, चल तू हिंदू रह। धर्मांतरण करने की क्या, यही राष्ट्र की सेवा है। पर अब ये सेवा पे कोई ध्यान नहीं है, राष्ट्र की सेवा पर ध्यान नहीं है। लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, कहां कहां कर रहे हैं, राम जाने कहां कहां। आजकल एक एक बेटी के विवाह में 5-5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अरे उस 5 करोड़ रुपए से तुम बेटी का विवाह करो, पर उस 5 करोड़ से ना जाने कितने बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, ना जाने कितनों का इलाज हो सकता है। यदि आप इस योग्य हैं तो करिए, यही पुण्य है चलने वाला। बाकी तो अनिरुद्धाचार्य भी जब मरेगा तो मेरे संग कुछ ना जाएगा। जितना कर पाऊंगा इस देश की सेवा, अच्छा काम, वो पुण्य मेरे संग जरूर चलेगा। जब मैं चिता पर जलूंगा तो चिता पर मेरा शरीर जरूर जलेगा मेरी माँ, पर मेरे द्वारा किया गया पुण्य कभी ना जलेगा चिता पर। आग में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके पुण्य को जला सके। इसलिए आप भी मरने से पहले कोई पुण्य जरूर कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, ताकि आपके मरने के बाद आपकी अच्छाई इस धरती पर जीवित रहे कुछ समय तक। ये दास अनिरुद्ध इसलिए विद्यालय बना रहा है। आपसे प्रार्थना करता हूं, गौरी गोपाल जो विद्यालय ये बन रहा है, जिसमें 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, नींव का काम चालू है, थोड़ा सा आप सहयोग जरूर दीजिएगा। आप भी एक ईंट का, एक ट्रॉली ईंट का, सीमेंट का, सरिये का, आप चाहें तो एक क्लासरूम बनवा सकते हैं। और आप थोड़ा सा सहयोग, हम तो जो भी करते हैं आप सबके सहयोग से करते हैं। बताओ हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जोर से। इसलिए आप भी इस विद्यालय के, गौरी गोपाल विद्यालय का निर्माण हो रहा है, आप भी सहयोगी जरूर बनिएगा। जो आपसे बन जाए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, 322 माताएं। आप भी माओ को कल का नाश्ता करा सकते हैं कि कल का प्रसाद आप कराएंगे, कल का भोजन आप कराएंगे, कल भोजन की, नाश्ते की आप सेवा माओ को करा सकते हैं तो अवश्य कराइए। ये वो माएं हैं जिनको अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। यदि बेटा सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी। आज बेटा अपनी अपनी माओ को ले जाए तो मैं गौरी गोपाल को आज ही विद्यालय बना दूं और यहीं चालू हो जाए शिक्षा निःशुल्क। मैं ये पूरा गौरी गोपाल विद्यालय बना सकता हूं, पर कब? जब बेटे अपनी अपनी माओ को, वृद्धाश्रम बनाना मजबूरी है। मेरे पास माएँ आती हैं, मैं क्या करूं? जितनी क्षमता मेरे पास है मैं उतनी माओ को रख लेता हूं। अब क्षमता यदि इतने बेड हैं तो उतनी तो माएँ रखी जाएंगी। कई बार जब पूरा भर जाता है तो विदा माँ से बोलना पड़ता है कि माँ भी जगह नहीं है, थोड़ा सा टाइम। इसलिए हम और बनाते जा रहे हैं। आप भी वृद्धाश्रम में माओ के लिए कमरा बना के दे सकते हैं। जो आपसे बने सेवा जरूर कीजिएगा। हमारी माएँ अभी भी एक माँ हमारी हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर हैं, लाखों का बिल बन रहा है। बेटा थोड़ी भरता है, बेटी थोड़ी भरती है। आपसे भीख मांग मांग कर ये दासी सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में तमाम हजारों संत आते हैं, सबको पेट भर भोजन।
कोई भी आओ गुरुद्वार पे, हजारों संत कल का भोजन आप बंटवा सकते हैं तो बंटवाइएगा। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, पर डे करते हैं। आप भी कल के भोजन की संतों, ये देखो लाइन लगी है संतों की टीवी पे।